हमला हुआ है। न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई है, जिसमें 11 लोगों की बताया जा रहा है गोली लगी है। ये जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है कि 11 लोगों को गोली लगी है। उनकी हालत कैसी है, अपडेट आना बाकी है, जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क से सामने निकलकर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त पूरा विश्व जो है नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दौरान अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। बताया जा रहा है 24 घंटे के अंदर ये तीसरा बड़ा हमला है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है कुछ लोगों की तरफ से, 11 लोगों को गोली लगी है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला हमला जब हुआ था, किस तरीके से वहां पर, हालांकि इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से ये जो वाहन है ये आए और जो नया साल वहां पर मना रहे थे उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी न्यू ऑर्लियंस में। और दूसरा हमला आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लास वेगास की तस्वीरें हैं, जहां पर हमले की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि तीसरा हमला न्यूयॉर्क में भी इसी तरीके का देखने को मिला है। 24 घंटे में 3 बार दहल चुका है अमेरिका। अमेरिका में नए साल की शुरुआत बड़ी खतरनाक खबर से हुई है। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में घुस गया। फिर ट्रक ड्राइवर शमशुद्दीन जब्बार ने भीड़ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस हमले में 12 लोगों की जान गई है, जबकि 35 लोग घायल हैं। इस दौरान हमलावर जब्बार भी मारा गया। अमेरिका की पुलिस इसे आतंकी हमले के तौर पर देख रही है। जहां से हमला हुआ वहां पर एक विस्फोटक भी मिला है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकी हमले का शक जताया। बाइडेन ने हमलावर को आईएस से विचारधारा से प्रेरित बताया। बाइडेन ने टेरर एंगल से जांच की बात कही। नए साल पर अमेरिका में दूसरा आतंकी हमला लास वेगास में हुआ, जहां ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास धमाका हुआ। इस धमाके के बताया जा रहा है वजह से एक ने अपनी जान गंवा दी। अब सवाल है कि क्या दोनों घटना के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या इन दोनों हमलों के पीछे आईएस ही है? फिलहाल इन दोनों घटनाओं से अमेरिका सहम चुका है। जो बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का पारा हाई हो चुका है। जांच की इस पूरे मामले की बात कही गई। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लास वेगास के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास अचानक ही धमाका हो गया और वहां होटल में और जो आसपास लोग मौजूद थे, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इस वक्त नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ साथ जो बाइडेन भी बेहद आक्रोशित है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले के जांच जो है वो किए जाएंगे। हालांकि इस हमले में लास वेगास में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है, जिसकी वजह से माहौल अभी अमेरिका का गर्म है। नए साल से पहले सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। उत्तर भारत में इस वक्त हड्डियां गलाने वाली सर्दी का लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर है। जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल उत्तराखंड का नजारा सब जगह का एक ही। यही वजह है कि सैलानी भी बढ़ चढ़कर पहाड़ों पर बर्फ का आनंद ले रहे हैं। हर कोई इन मनमोहक नजारों का साक्षी बनना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चंबा डोडा की तस्वीरें, मनाली, गुलमर्ग और इसके साथ अनंतनाग की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों से मैदान तक किस तरीके से शीतलहर जो है वो कहर बनकर टूट रही है, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, इसकी वजह है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से ठिठुरन ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंड अपना विकराल रूप दिखा रही है और मैदानी इलाकों में लोग जो है बेहद परेशान हैं।
जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवान कमर तक जमी बर्फ के बीच में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आप देखिए, जज्बे को इनके सलाम है जवानों के। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इनको देखकर लोग यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें गौरवान्वित करती हैं और लबरेज कर देती हैं देशभक्ति से जब ये सामने आती हैं, क्योंकि कमर तक जो है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस बर्फ़ के बीच में एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं देश के जवान, जो सुरक्षा कर रहे हैं डट कर एलओसी पर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज बर्फबारी की संभावना है। बुधवार को लाहौल स्पीति का ताबो गांव सबसे ठंडा रहा है। यहां तापमान -16 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी में भी गुरुवार दोपहर से तेज बर्फबारी हो रही है। डोडा में वाटरफॉल जम चुका है पूरी तरीके से। तो हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर -16 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर भारी बर्फबारी भी हो रही है। हालांकि पर्यटक जो वहां पहुंच रहे हैं वो काफ़ी आनंदित महसूस कर रहे हैं बर्फ़ को देख के, लेकिन दूसरी तरफ जो होटल व्यवसायी हैं और अन्य लोग हैं, कारोबारी हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सड़कों पर बर्फ़ पूरी तरीके से जमा है, पानी जमने लगा है। ऐसे में आम जनजीवन में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से ये तस्वीर। तो नए साल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हो रही, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान, छत, पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। आज लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। करो कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कांप कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जमी हुई डल झील और भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। गुलमर्ग में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कठिन हालातों के बीच बड़ी संख्या में देश भर से सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी यही हाल है। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, डोडा, गुलमर्ग और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में अच्छी बर्फबारी हुई है। अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी से कई जगहों पर तो सड़कें ही गायब हो चुकी हैं। घर तो पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। कई कारें तो बर्फ में पूरी तरह से दब गई हैं। सड़कों पर घुटनों तक बर्फ जमी हुई है। जेसीबी मशीन से प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा है। गुलमर्ग इस समय बर्फबारी के बाद से गुलजार है और बड़ी तादाद में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी से वादियां चांदी जैसी चमक रही हैं। पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों का हाल भी कुछ अलग नहीं। सोनमर्ग में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, जमकर बर्फबारी का लुत्फ